हाय बच्चों, ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में कार्बन की विशेषता की बात की थी, इसमें अपन ने 3 हो गई थी। चौथी अगर बात करते हैं कार्बन की ज्यामिति की, तो कार्बन समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। समचतुष्फलक कार्बन की ज्यामिति कैसी समचतुष्फलकीय है, जिसमें कार्बन जो होता है एक समचतुष्फलक के जो व्यवस्था होती है, चारों संयोजकताएं अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक की भांति होती है। और कार्बन के जो केंद्र जो होता है उस केंद्र में कौन होगा, कार्बन। इस तरीके से कार्बन की संरचना हो सकती है समचतुष्फलकीय, जिसके कितने फलक होंगे, इस तरीके से 4 फलक होते हैं। ये कार्बन की संयोजकता एक समचतुष्फलकीय रूप से अपने आप को व्यवस्थित कर सकती है। और कोण के मध्य जो बीच मध्य कोण होगा इसको कहा जाता है बंध कोण। और इसमें बंध कोण का मान जो हो सकता है, जैसे CH4 की बात करते हैं तो CH4 में बंध कोण का मान हो सकता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये बंध कोण अर्थात 2 बंधों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, बंध कोण कहा जाता है। 2 बंधों के बीच बनने वाले कोण को बंध कोण कहा जाता है। इस तरीके से ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कार्बन जो होता है, उस कार्बन में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन। इंपॉर्टेंट गुण है इसका कार्बन का। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। अब कार्बन परमाणु जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़ता है तो ये एकल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा भी जुड़ सकता है, और त्रिबंध द्वारा भी जुड़ सकता है। कार्बन एकल बंध की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन जैसे कार्बन के बीच में क्या हो गया, एकल बंध। ये कार्बन की चारों संयोजकताएं, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर एथेन की। द्विबंध की बात करते हैं तो कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा। ये कार्बन के मध्य द्विबंध के द्वारा आपस में जुड़ सकता है। अगर त्रिबंध की बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन के बीच में कौन सा बंध आ जाएगा, त्रिबंध आ जाएगा। तो अपन कार्बन की चारों संयोजकताएं जैसे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, एक कार्बन के 4 बंध बन सकते हैं, चाहे वो एकल बंध के रूप में हो, चाहे वो द्विबंध के रूप में हो, चाहे वो त्रिबंध के रूप में हो। इस तरीके से कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा और त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़कर एक लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला में कार्बन 2 आपस में जुड़ गए, जैसे एथेन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कार्बन द्विबंध के द्वारा जुड़ गए, एथेन की बात करते हैं। ये कार्बन के कितने बंध होंगे, 4। तो 4 से ज्यादा बंध कार्बन को नहीं मिल सकते। अगर 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज, क्योंकि नई खोज हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर त्रिबंध के द्वारा जुड़ सकते हैं, जैसे एथाइन की बात करते हैं। उसके बाद में जैसे और बात कर सकते हैं साइक्लो भी जो है वो ब्यूटेन की बात कर सकते हैं। जैसे ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन।
तो इस तरीके से ये कितनी से रहता है, 1 2 3 1 4, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3। ये समझ में आ गई। कार्बन के 4 बंध अपन को लगाने हैं, चाहे वो द्विबंध के रूप में हो सॉरी। उसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लो जो वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं चक्रीय यौगिकों के लिए। जब भी अपन चक्रीय यौगिकों का नामकरण करते हैं तो उससे पहले कौन सा वर्ड लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद में साइक्लो ब्यूटेन की बात करेंगे यहाँ पर। साइक्लोब्यूटेन में जैसे कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन। ये चारों कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं और एक रिंग का निर्माण कर देते हैं। अगर अपन इसको दूसरे तरीके से आगे बात करेंगे साइक्लो की बात, जैसे पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ा होता है तो उसे क्या कहेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इस पे कितने बंध आएंगे, 2, इस पे कितने आएंगे, 2, इस पे कितने आएंगे, 2, इस पे कितने आएंगे, 2। इस तरीके से ये कितना हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। अगर आगे अपन बात करते हैं, जैसे और भी बात लिख सकते हैं साकित हाइड्रोकार्बन में। जैसे ये हो गया साकित हाइड्रोकार्बन। साकित हाइड्रोकार्बन में ये जो अगर बात करते हैं, ये ग्रुप जो होता है आइसो ग्रुप होता है। ये 3 कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ता है तो इसको बोल सकते हैं अपन। अगर सामान्य नाम की बात करेंगे तो सामान्य नाम में ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ये ग्रुप कौन सा, आइसो, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। उसके बाद में अगर और भी बात कर सकते हैं, जैसे मान लो चक्रीय यौगिक में और बात करते हैं, यहाँ पर बेंजीन की बात कर सकते हैं अपन। तो कार्बन जो है बेंजीन को इस तरीके भी बना सकते हैं अपन। तो एक छोड़ के एक द्विबंध लगा दिया, ये बेंजीन है। इसको अपन दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 6 कार्बन। तो यहाँ पर 1 2 और 3, एक छोड़ के क्या लगा दिया, द्विबंध। अब देखो 1 2 3 और 1 4, एक यहाँ पर भी कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए इस बेंजीन में, बेंजीन में 6 कार्बन हो गए। और इस तरीके से संरचना क्या है, बेंजीन। तो संकलन का गुण जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुण है। इस आधार पर अपन ने देखा कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़ सकता है, द्विबंध के द्वारा जुड़ सकता है, त्रिबंध के द्वारा। एग्जाम्पल अपन ने देखे, जैसे अपन ने एथेन, एथीन, एथाइन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और बेंजीन, ये सारे अपन ने एग्जाम्पल देखे। आगे अपन बात करेंगे कार्बन की विशेषता में, लगभग यही है, और कोई कार्बन की विशेषता नहीं है। तो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हम आगे कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।